हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अगर किया जा रहा है तो उसकी गिरफ्तारी के नियम क्या होंगे और उस व्यक्ति के जो कानूनी अधिकार होंगे जो हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए उस व्यक्ति के कानूनी अधिकार क्या होंगे। लॉ ऑन अरेस्ट में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को दैहिक स्वतंत्रता है और कहीं भी किसी भी स्थान पर घूमने फिरने की आज़ादी है, उस पर अवरोध नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जो है कानूनों के अनुसार जो हमारा संविधान हमें बताता है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने टहलने आदि की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर आ जा सकता है, कहीं पर भी निवास प्रॉपर तरीके से रह सकता है, कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे मूल अधिकार की बात हो गई। अब इस तरीके से अगर एक मामला आया था, अगर हम बात करें उसके मामले में, तो सर्वोच्च न्यायालय में डीके बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य तथा जोगिंदर कुमार तथा उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में व्यक्ति की गिरफ्तारी के नियम और अधिकार के बारे में कई निर्देश दिए थे, जिनको अब दंड संहिता प्रक्रिया में जो है यानी कि सीआरपीसी में जो है 1973 के संशोधन करके समाविष्ट किया गया। यानी कि जो नियम बनाया गया गिरफ्तारी को लेके, अरेस्ट को लेके नियमावली लाई गई जो हमारे अब वर्तमान में लागू हो गई है, वो डीके बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में तथा जोगिंदर कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब सीआरपीसी की धारा 41 के अनुसार पुलिस जो होती है किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर गिरफ्तार कर सकती है या यदि वो पाया जाता है कि वो व्यक्ति भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है जो अनलॉफुल है, विच आर नॉट टॉलरेबल, ठीक है, जिन चीज़ों को लगता है कि भारतीय कानून एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, जो भारतीय कानूनों के अनुसार दंडनीय है या अपराध है, अगर ऐसे कृत्य को कोई व्यक्ति कर रहा है या आपकी ऐसे नियम कानून का पालन करने से मना कर रहा है या मना करने वाला है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो पुलिस इन एक्टिविटीज़ जो इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको लेके व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अब ऐसी गिरफ्तारी जो होती है उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, गिरफ्तारी के नियम अगर बनाए गए हैं तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार भी बताए गए होंगे कि उस व्यक्ति के अधिकार क्या हैं। तो जो नियम बनाए गए हैं गिरफ्तारी के, उन नियमों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। उसी तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना भी आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक ये माना जाता है, जो मानवाधिकार है वो माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो अपराधी हो या कोई नेता, विधायक, मंत्री, पॉलिटिशियन हो, कानून की दृष्टि में सभी समान है और सब मानव है। तो इस वजह से सबके कुछ मानवाधिकार है। इसलिए मानवाधिकार हमें बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं, कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नियमावली जो है हमारी सीआरपीसी में बताई गई है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अब आगे चल के जो है कि पुलिस अधिकारी द्वारा अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके नियम क्या होंगे। अब प्रत्येक पुलिस अधिकारी अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया है तो गिरफ्तारी करते समय उसको अपने नाम को स्पष्ट रूप से बताना होगा, उस व्यक्ति को अपना पद बताना होगा, स्पष्ट पहचान धारण करनी होगी, यानी कि उसको नेम प्लेट यहाँ पे लगानी होगी। जो अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है उसके पास प्रॉपर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। उसको आइडेंटिटी कार्ड को अपने शो करना होगा कि भैया ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। मतलब विशिष्ट पहचान पत्र भी उसके पास होना आवश्यक हो जाता है। और लेकिन इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन वो इसमें ये दे रखा हुआ है कि जो सीबीआई और रॉ के मामले होंगे, सीबीआई और रॉ को छोड़कर कोई भी अन्य पुलिसकर्मी को ऐसा करना होगा, क्योंकि सीबीआई और रॉ जो होती है, रिसर्च एनालिसिस विंग और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ये बहुत विशिष्ट जो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तभी आती हैं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। अब पुलिस अधिकारी जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण नियम है, पुलिस अधिकारी यह निश्चित करेगा उस व्यक्ति को जिसे वो गिरफ्तार कर रहा है वो कानून का उल्लंघन कर रहा है या कानून का उल्लंघन कर चुका है। मतलब पुलिस को ये लगना चाहिए कि वो व्यक्ति ने कोई नियम कानून का पालन नहीं किया है या ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से समाज में अराजकता या अशांति की भावना व्याप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगी, अगर मतलब मान लीजिए अपराध घटित होने वाला है या घटित होने के बाद पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचता है। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर समन तैयार करेगा, समन तैयार करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए सीआरपीसी की जो धारा 41 खा है उसमें बताया गया है कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो कम से कम एक साक्षी द्वारा उसके परिवार के एक सदस्य के द्वारा उसको अनुप्रमाणित करना होगा। यानी फैमिली मेंबर्स को भी तो उसको सूचित करोगे कि भैया ये फलाना आदमी है, उसको हम गिरफ्तार कर दे रहे हैं। परिवार को सूचना देना परम आवश्यक है ताकि वो उसकी जमानत की प्रक्रिया को भी तो आगे बढ़ा सके। अब सीआरपीसी की धारा 41 घ के अनुसार जो है क्या बताया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार को, प्रत्येक सरकार को पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करना होगा और नियंत्रण कक्ष के बाहर जो एक नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा। नोटिस बोर्ड पर जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम,
पता प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि उसके जो अगर कोई उसको जानने वाला नहीं, फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो उसके आसपास रिलेटिव्स जो नियर एंड डियर उनको पता चल सके कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ताकि वो उसको छुड़ाने की प्रक्रिया भी कर सके, क्योंकि जमानत पाना भी लोगों का विधिक अधिकार है। अब जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, यहाँ पे तो हो गया कि जो है नियम क्या होंगे, हमने आपको नियम बता दिए। अब हो गया कि जो व्यक्ति अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे। अब सीआरपीसी की धारा 41 में बताती कि अगर किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है तो उसको अपने पसंद के अधिवक्ता यानी वकील से मिलने का अधिकार दिया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको अपने पसंद के वकील करने की पूरी लीगल राइट है, चाहे वो अपराधी कितना भी खुखार क्यों ना हो, उसको ये अधिकार दिए गए। अब जो संविधान का जो अनुच्छेद 22(1) है उसके अनुसार क्या बताया गया, उसके अनुसार ये बताया गया कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति विधि व्यवसायी से परामर्श करने का मौलिक अधिकार है। यानी कि जो मैंने आपको बताया 41 जो सीआरपीसी हमें ये बताता है कि अपने पसंद के अधिवक्ता से आप मिल सकते हैं, वो आपको अधिकार दिया गया है। तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार 22(1) में बताया गया, किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को का मौलिक अधिकार है कि वो अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल सके। ठीक है, और ये हो गया। अब उसके सीआरपीसी की धारा 50(1) हमें यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अगर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है, जिसका वो जो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर रखा है, उसको बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है, और तो फिर पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा ऐसी परिस्थिति में? पुलिस अधिकारी का कर्तव्य ये होगा कि उसको तुरंत जो है उसको सूचना देनी होगी कि भैया आपको मैंने इस कारण से गिरफ्तार करके रखा हुआ है, कि मतलब गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। ठीक, अब सीआरपीसी की धारा 54 जो है क्या बताती है, गिरफ्तार किए व्यक्ति की पहचान की जाएगी, उसको उस वक्त गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया ये देखा जाएगा। ठीक, अब जो सीआरपीसी की धारा 55 क्या कहती है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की रक्षा करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि अभियुक्त की स्वास्थ्य की जो है वो देख रेख करे। ठीक, अब जो है धारा 56 हमें क्या बताती है, 56 के अनुसार हमें ये बताया गया कि अगर पुलिस अधिकारी अगर किसी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर उसको जमानत के लिए पेश करा जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। जो हैबियस कॉर्पस वाला सिद्धांत में हमने पढ़ा हुआ है, तो वो 24 घंटे के अंदर अपने अगर किसी को गिरफ्तार करा तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होगा। अगर एविडेंसेस होंगे तो मजिस्ट्रेट उसको आगे सीज करेगा, नहीं होंगे तो उसको रिलीज करवा देगा। अब सीआरपीसी की धारा 57 क्या कहती है, इसके अंदर की अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, लेकिन 24 घंटे का जो टेन्योर होगा उसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा, यात्रा के समय को छोड़ा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या आ जाता है, अगर महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, तो महिलाओं को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके नियम और महिलाओं के अधिकार क्या होंगे। देखिए, भारतीय दंड संहिता के अनुसार अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो उसको पहले नोटिस या समन देकर पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। जैसे पुरुष के मामले में आप नोटिस या समन देकर थाने में बुला सकते हैं, लेकिन महिला के लिए उसको थाने में नहीं बुलाया जाएगा, नोटिस समन नहीं दिया जाएगा, विशेष परिस्थितियों में ही गिरफ्तार किया जा सकेगा। अब जो सीआरपीसी की धारा 46(1) हमें यह बताती कि जब परिस्थितियां विपरीत नहीं हो तो किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और पहले मौखिक सूचना दी जाएगी, समर्पण करने के लिए कहा जाएगा। अगर समर्पण नहीं करती है तो महिला अधिकारी जब तक मौजूद नहीं होगी, कोई महिला पुलिस कांस्टेबल महिला अधिकारी जब तक मौजूद नहीं होगी तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये 46(1) में बताया गया सीआरपीसी की। अब इसी तरीके से सीआरपीसी की धारा 46(4) हमें बताती है कि जो है असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूरज ढलने के पहले और सूरज ढलने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न नहीं होती कि विशेष परिस्थितियां, मान लो आतंकवादी टाइप की कोई महिला हो तो ऐसा करा जा सकता है। अब सीआरपीसी की धारा 51 हमें यह बताती है किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा केवल महिला चिकित्सक व्यवसायी यानी कि महिला डॉक्टर ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे या महिला पुलिस द्वारा ही करा जाएगा। अब गिरफ्तार की गई महिला को एक और विशेषाधिकार दिया गया कि उसको हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। पुरुष के लिए तो कोई विशेषाधिकार नहीं है, हथकड़ी सिर्फ मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही लगाई जा सकेगी। ठीक, अब देखिए, महिला को यह भी अधिकार दिया गया हुआ है कि अपने वकील को बुलवा सकती है। अगर वकील करने में असमर्थ है महिला, उसको मुफ्त कानूनी सलाह भी दी जाएगी, मुफ्त कानूनी जो है वकील मुहैया कराया जाएगा। अब गिरफ्तार किए गए महिला को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब गिरफ्तार किए गए महिला को जो है महिलाओं वाले कक्ष में ही रखा जाएगा। अब क्या बताया गया, अब सीआरपीसी की धारा जो 51 हमें यह बताती है कि जब किसी महिला को गिरफ्तार किया गया है तो उसे हवालात में बंद करने का मौका आता है तो महिला की तलाशी जो होगी महिला सिपाही द्वारा, महिला पुलिस द्वारा ही कराई जाएगी।
अब सीआरपीसी की धारा 53(2) हमें यह बताती है कि अगर किसी महिला की मेडिकल एग्जामिनेशन करानी है तो महिला डॉक्टर द्वारा ही कराई जाएगी। सीआरपीसी की धारा 416 के अंतर्गत गर्भवती महिला को मृत्यु दंड से छूट दी गई है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है कि उनको मृत्यु दंड से छूट दी गई है गर्भवती महिला के लिए। ठीक है। अब अगर किसी न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तार करना है या किसी जज की गिरफ्तारी करनी है तो उसके अधिकार और नियम क्या होंगे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए कुछ नियम बना रखे हैं और कुछ छूट दिए गए, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, अगर किसी न्यायिक अधिकारी या जज को गिरफ्तार किया जाना है तो जिला जज या सर्वोच्च न्यायालय को सूचित करके गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक। गिरफ्तार किए गए न्यायिक अधिकारी को पुलिस थाने नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि संबंधित जिले और जिला सत्र न्यायालय इसका ऐसा आदेश नहीं पारित करता है, तब तक उनको आप थाने नहीं ले जा पाएंगे। अब गिरफ्तार किए गए न्यायिक अधिकारी को उसके परिवार के सदस्यों, विधिक सलाहकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश से संपर्क करने और तत्काल सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार दिया गया है। यदि तत्काल गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है तो गिरफ्तारी की सूचना संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाएगी। तो इस तरीके से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसके अधिकार क्या होंगे। किसी व्यक्ति को जो अगर मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी किसी को व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो पुलिस अधिकारी द्वारा क्या नियमावली अपनाई जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक प्रॉपरली क्लियर हो गया है। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और यही एग्जाम में आप लिख देंगे तो 15 में से 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बहुत इजी टॉपिक है। आई होप समझ में आ गया। तो आगे आप लोग सपोर्ट करिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।